अध्याय 03 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें हम लोग प्रश्नावली 3.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, अब देखिए, हम पढ़े हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होंगे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में हमें मिलेंगे। अब इनका ग्राफ बनाना हम सीख लिए हैं, इनका हल निकालना सीख लिए हैं, इनके हल को जांच करना हम सीख लिए हैं। ये सब सीखना होगा तो आप पीछे के वीडियोज को प्लेलिस्ट में फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें ग्राफ जो होता है कितने टाइप से बनता है, तो ग्राफ इसमें 3 टाइप से बनते हैं। एक, रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या दोनों रेखाएं जब इन दोनों को हम रेखा को जब ग्राफ पे बनाएंगे तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर ये भी हो सकता है ये तीनों रेखाएं कैसी हो, समपाती हो। ठीक, रेखाएं जब इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर सकती हैं, समांतर हो सकती हैं, समपाती हो सकती हैं। ठीक, अब क्या ग्राफ बनाने के बाद ही ये पता चलेगा या पहले भी कोई तरीका है जिससे पता लगा ले कि इन तीनों में से कौन से कंडीशन को फॉलो करने जा रही हैं? तो इसके लिए देखिए क्या होता है, हम एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं प्रतिच्छेदित। रेखाएं प्रतिच्छेदित कब करेंगी? प्रतिच्छेदित हेतु या प्रतिच्छेदित करने की शर्त। तो हम निकालते हैं a1 बटा में a2 और b1 बटा में b2। अगर ये बराबर नहीं होता है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी तो एक हल मिलेगा। कितना हल? एक हल, या ऐसे लिख सकते एक उभयनिष्ठ हल। उभयनिष्ठ यानी कॉमन होता है, एक उभयनिष्ठ हल। जिसे अद्वितीय हल भी आप कह सकते हैं, अद्वितीय हल। और एक भी हल अगर मिल जाता है तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं ये संगत है। कैसी है? संगत। ठीक, अब दूसरा देख लेते हैं, समांतर होने की शर्त। समांतर होने की शर्त क्या है? तो इसमें भी निकालेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। जब ये कंडीशन फॉलो करें तो इस स्थिति में रेखाएं जो होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, और जब समांतर होंगी तो कोई उभयनिष्ठ हल नहीं मिलेगा, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं। जब कोई उभयनिष्ठ हल है ही नहीं तो ऐसी स्थिति को हम कह देंगे असंगत है। ये क्या है? असंगत। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, समपाती होने की शर्त क्या है? समपाती होने की शर्त a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों अनुपात बराबर रहे तब कहेंगे कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी? समपाती होंगी। समपाती यानी जब ग्राफ बनाएंगे ना तो एक के ऊपर ही दूसरी रेखाएं बनेंगी, एक के ऊपर ही दूसरी रेखा बन जाएगी। अब रेखाएं समपाती है तो हल कितना है? तो अनेक
या ऐसे लिख सकते हैं अनंत उभयनिष्ठ हल। ठीक, और जब हल मिल जाता है तो ऐसी स्थिति हो जाती है संगत। ठीक, फिर से सुन लीजिए, ये समीकरण दिया हुआ है, जब कंडीशन a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 बने तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। जैसे यहाँ पे समझ सकते हैं, इधर ही देख लीजिए, ये आपका हो गया x डैश y और y डैश। यहाँ पे दो रेखा, एक रेखा मान लीजिए ये बन गई और ये बन गई दूसरी रेखाएं, तो ये यहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे, तो जहाँ पे प्रतिच्छेदित करेंगे ना वहीं हल मिल जाएगा, तो एक उभयनिष्ठ हल मिल गया। जब एक हल मिल गया तो ऐसी स्थिति को हम कह देंगे संगत। समांतर यानी कि फिर से देख लीजिए कि x डैश y और y डैश। समांतर यानी एक समीकरण ऐसा बना तो दूसरा भी इसके पैरेलल बनेगा, कोई दिक्कत। यानी समांतर होने की शर्त क्या है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 बने, तो ऐसी स्थिति में रेखाओं का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये समांतर होंगी, और जब समांतर होती है तो एक भी हल इसमें मिलता नहीं है। जब एक भी उभयनिष्ठ हल नहीं मिला तो ऐसी स्थिति को हम असंगत कह देते हैं। संपाती होने की शर्त क्या है कि तीनों अनुपात बराबर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसी स्थिति में रेखाएं संपाती होंगी, अनेक हल मिलेंगे और ये संगत होगी। संपाती यहाँ पे देख लीजिए, संपाती क्या होता है, ये हो गया x डैश y और y डैश, ये एक लाइन बना दीजिए। ठीक, और दूसरे लाइन का भी जब ग्राफ बनाएंगे ना तो एकदम इसी के ऊपर ही वो बनेगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का ग्राफ, तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं संपाती। अब इस पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उनको हल कर लेते हैं। इसको नोट करना होगा तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। ठीक, इरेज कर दे इसको हम। देखिए इसमें पहला प्रश्न कर चुके हैं, दूसरा से देखते हैं। अनुपात a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, समांतर है अथवा संपाती है। तो पहला देख लीजिए इसमें प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न, 5x - 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिखा है 7x प्लस में 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख सकते हैं a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर 0, और यहाँ पे लिख देंगे a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 5 है, b1 का मान कितना है तो -4 चिन्ह सहित लेंगे, और c1 का मान कितना है जी, तो ये 8 हो जाएगा। a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान तो माइनस में 9 दिया है। तो सबसे पहला काम हम यही चेक करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं। a1 का मान है 5, a2 का मान कितना यहाँ पे है 7, b1 का मान कितना है -4 और b2 का मान कितना है तो यहाँ पे 6 दिया है। तो ये 5/7 हो जाएगा और ये कट जाएगा 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, यानी -2/3। क्या यह बराबर आया, तो नहीं है, बराबर नहीं है। ये बराबर नहीं जब होता है तो ऐसी स्थिति में कौन सी कंडीशन, तो कह सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी एक दूसरे को, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेंगी। आपसे यही पूछा है, बट आगे वाली दोनों पॉइंट्स भी नोट कर देते हैं कि जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक हल मिलता है, तो लिख देंगे एक उभयनिष्ठ हल, और जब हल मिल गया तो इसको हम कह देंगे संगत है। क्या है ये, संगत। कोई दिक्कत इसमें, हालांकि पूछा बस यही है कि प्रतिच्छेदित है कि समांतर है कि संपाती है, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए दूसरे का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। समीकरण क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 3y
प्लस में 12 बराबर 0, और दूसरा दिया है 18x प्लस में 6y प्लस में 24 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए ये a1 ये b1 ये c1 है, तो a1 का मान डायरेक्ट भी 9 लिख सकते हैं, b1 का मान 3 है और c1 का मान ये हो गया 12। ये a2 है ये b2 है ये c2 है, तो a2 का मान 18 है, b2 का मान 6 है, c2 का मान 24 है। सबसे पहला काम a1 बाई a2 और b1 बाई b2 में रिलेशन देखेंगे। a1 का मान कितना है 9 है, a2 का मान कितना है 18 है, b1 का मान कितना 3 है, b2 का मान कितना 6 है। 9 से 2 बार में और 3 से ये भी 2 बार में, तो यहाँ 1/2 और 1/2 बराबर आ गया। जब बराबर मिल गया तो हमें c1 बाई c2 भी चेक करने की जरूरत होगी। देखिए c1 का मान कितना है 12 और c2 का मान कितना है 24, ये कट के कितना मिल गया 1/2। अब ये तीनों जब बराबर आ जाता है तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो होंगी क्या होंगी, तो रेखाएं समपाती होंगी, रेखाएं समपाती होंगी। बस यही पूछा है, बट आगे के भी 2 पॉइंट नोट कर देते हैं। जब रेखाएं समपाती हो जाती हैं तो अनेक, या इसी को कह सकते हैं कि अनंत हल, अनंत उभयनिष्ठ हल, या बस हल भी लिख सकते हैं उभयनिष्ठ हल। और एक भी हल मिल जाता है तो ये स्थिति हो जाती है संगत की, तो यहाँ पे हल मिल ही रहा है तो ये हो जाएगा संगत। एक मिले चाहे एक से ज्यादा मिले, ऐसी स्थिति को हम कहते हैं संगत। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसको इरेज कर दे रहे हैं, जिसको नोट करना है वीडियो को रोक के नोट कर सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है दूसरे का तीसरा, 6x माइनस 3y प्लस में 10 बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर 0। a1 का मान कितना है, तो a1 का मान है 6, b1 का मान हो गया आपका -3 और c1 का मान हो गया 10। a2 का मान 2 है, b2 का मान यहाँ पे -1 है, y के साथ में किसका मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, और c2 का मान कितना है 9। वही काम फिर से a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, पहले इसी को चेक कर लें। a1 का मान कितना है जी, तो 6 है, a2 का मान 2 है, b1 का मान -3 और ये b2 का मान -1, 2 से कटा 3 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, ये तो बराबर आ गया। जब बराबर आ जाता है तो c1 बाई c2 भी चेक करते हैं। c1 का मान 10 दिया है, c2 का मान 9 यानी 10/9 मिला। क्या यह तीनों बराबर है? नहीं, ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, नॉट इज इक्वल टू हो गया। अब ये कंडीशन होता है समांतर वाला, तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो रेखाएं जो होंगी वो समांतर होंगी, पैरेलल लाइंस। अब जो रेखाएं समांतर हो गई तो भाई जाहिर सी बात है कि इसका कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। पूछा यही बात है, फिर से बता रहे हैं, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। और जब हल है ही नहीं तो यही वाला तो कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, ये हो जाता है असंगत। तो अब इसमें दूसरे में कितना प्रश्न था, तो दूसरे में यही 3 प्रश्न था, तीनों को हमने देख ही लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये सब समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं तीसरा प्रश्न, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा में क्या दिया हुआ है कि अनुपात a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। इसमें बस संगत और असंगत बताना है, तो इसमें भी तीनों बातें बता देंगे, कोई दिक्कत? चलिए स्टार्ट करें अब इसको भी।
तो तीसरा में पहला प्रश्न देखते हैं। ये दिया है 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे दे दिया 2x माइनस में 3y इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे एक काम पहले कर लेंगे। क्या काम? तो 3x प्लस 2y इसको कर लेते हैं -5 बराबर 0, क्योंकि यह अभी अपने व्यापक रूप में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है, अभी व्यापक रूप में हो गया। इसको भी कर लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस में 7 बराबर 0। अब a1 का मान कह देंगे यहाँ से 3 हो जाएगा, b1 का मान 2 हो जाएगा और c1 का मान अब हो जाएगा -5। अब यहाँ पे देखिए a2 का मान 2 है, b2 का मान -3 और c2 का मान माइनस में 7। वही कंडीशन फिर से, कौन सा वाला? पहला a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 का मान 3 है और a2 का मान 2 है, b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है। ये तो बराबर है नहीं। जब ये बराबर नहीं है यानी कि ये रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदित होंगी। एक हल और हल मिल गया तो ये हो जाएगा संगत। हालांकि संगत असंगत ही पूछा है, बट हम तीनों बातें बता दे रहे हैं कि रेखाएं परस्पर या एक दूसरे को क्या करेंगी? परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो एक हल मिलता है, तो लिख सकते हैं कि एक उभयनिष्ठ हल। और जब एक भी हल मिल जाता है तो ऐसी स्थिति को ही हम कहते हैं कि क्या है? ये हो गया संगत। यही हमसे पूछा था। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तीसरा का दूसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तीसरा का दूसरा प्रश्न दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस 6y बराबर 9, 4x माइनस 6y बराबर 9। तो फिर इसको व्यापक रूप में बदलिए तो ऐसा हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 और ये हो जाएगा 4x माइनस 6y प्लस इधर आएगा तो माइनस में 9 बराबर 0। a1 का मान 2 हो जाएगा, b1 का मान -3 और c1 का मान ये हो जाएगा माइनस में 8। याद रखिएगा इसमें चिन्ह सहित ही लिखते हैं, चिन्ह को नहीं छोड़ेंगे। a2 का मान 4 है, b2 का मान -6 है और c2 का मान माइनस में 9। अब चेक करिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है, b1 का मान -3 है और b2 का मान माइनस में 6 है। 2 से 2 बार में, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी 2 बार में 1/2 1/2। ये स्थिति आ जाती है तो तीसरा वाला भी चेक करना पड़ता है। तो अब देखेंगे c1/c2। c1 का मान कितना है? तो c1 का मान है -8 और c2 का मान कितना है? -9। माइनस से माइनस तो कैंसिल, लेकिन यहाँ पे 8/9 में दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, c1/c2 बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो ये क्या हो गया? ये हो गया समांतर वाला कंडीशन, यानी रेखाएं जो होंगी कैसी होंगी? तो समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो एक भी हल नहीं मिलता है, तो हम लिखेंगे कोई उभयनिष्ठ हल नहीं है। और जब हल ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में इसको हम क्या कह देंगे कि ये जो भी सवाल दिया है यह कैसा है? ये समीकरण जो है वो असंगत है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो तीसरा का पहला प्रश्न हो गया, तीसरा का दूसरा प्रश्न हो गया। अब तीसरे का तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इरेज कर दें। अब तीसरे का तीसरा प्रश्न क्या है? हाँ, ये थोड़ा सा अलग लेवल क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, मतलब तीसरे का दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं, तीसरे का तीसरा। 3/2x 3/2x प्लस में 5/3y बराबर में 7, 9x माइनस 10y बराबर 14, 9x माइनस 10y बराबर 14। ये तो ठीक है, कोई
मतलब ए है, ये बी हो जाएगा, ये इसको इधर लाना पड़ेगा, व्यापक रूप में नहीं है। तो 3/2x प्लस में 5/3y माइनस में 7 बराबर 0। इसको भी हल कर लेते हैं वैसे। 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। a1 का मान कितना है 3/2, b1 का मान कितना है 5/3, c1 का मान कितना है माइनस में 7, a2 b2 c2। तो a2 का मान है 9, b2 का मान है माइनस में 10 और c2 का मान हो जाएगा माइनस में 14। और फिर वही बात, कौन सी बात, तो a1/a2 b1/b2। तो देखिए यहाँ पे a1 बाई हो जाएगा 3/2, a1 का मान, a2 का मान कितना है 9 है, बराबर b1 का मान 5/3 और b2 का मान कितना है, तो b2 का मान है -10। अब दिक्कत जाके यहाँ पे फंस जाती है बच्चों के साथ में कि इस स्टेप को हम कैसे सॉल्व करें। तो देखिए कुछ आसान तरीका हम बता रहे हैं। जैसे हम लिख दिए 3 बड़ा वाला बटा यहाँ पे दे दिए 5/7, इसको हल करना है। अभी इसको ऐसे देते हैं 3/5 और बड़ा वाला बटा ये हो गया 7। अब इसका मान क्या होगा, तो 3 को 3 लिख दीजिए, बड़ा वाला बटा ये है, इसका मतलब भाग होता है, तो भाग को कर दीजिए गुणा में। जब गुणा करेंगे ना, ये 5/7 है, इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, नहीं हो जाएगा 7/5। बड़ा वाला बटा मतलब भाग होता है, तो भाग का उल्टा कर दीजिए गुणा, इसको भी फिर उल्टा करना पड़ेगा। 5/7 है तो 7/5 कर दिए, यानी हो गया 70 के 21/5, इसका आंसर हो गया। अगर हम इसकी बात करें, देखिए पूरा ये लिखना पड़ेगा 3/5 लिख दीजिए भाई। बड़ा वाला बटा ये है, बटा का मतलब भाग, तो भाग के यहाँ पे कर दीजिए गुणा। यहाँ पे 7 है तो 7 का उल्टा करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ऊपर 3 मल्टीप्लाई हो गया और ये 7×5 35, तो 3/35। तो ये अधिकतर बच्चों के साथ में परेशानियां खड़ी करने वाली बात होती है, लेकिन शायद उम्मीद करेंगे कि अब आने वाले प्रश्नों में ये गलतियां नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कभी नहीं फंसेंगे। बड़ा वाला बटा बस देखिए कि मेन कहाँ पे है और उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो भाग का उल्टा गुणा होता है, तो बस नीचे जो भी हर में दिया है ना उसको भी उल्टा कर देंगे। जैसे 5/7 को 7/5 कर दीजिए और 7 दिया है तो इसको 1/7 कर दें। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अब सवाल पे आते हैं फिर। अब यहाँ पे देख लीजिए 3/2 दिया है, चलिए भाई 3/2 को पहले लिख लेते हैं। 9 दिया है ना जी, तो ये भाग है तो भाग को गुणा में, तो 9 को भी हम कर देंगे 1/9। अब यहाँ पे देखते हैं 5/3 मल्टीप्लाई, ये 10 है तो इसको कर देंगे 1/10 और माइनस का चिन्ह आप ऊपर ही नीचे कहीं भी लगाइए, कोई इसमें अंतर आने वाला नहीं होता है। तो 3 से 3 बार में कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, ऊपर मिल गया आपका 1 और नीचे मिल गया 3 दूनी 6 और यहाँ पे देखिए आ गया -1 और यहाँ पे 3 दूनी 6। अब यहाँ पे वैल्यू क्या बराबर है, नहीं, यहाँ पे एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये बराबर नहीं है। तो कौन सा कंडीशन है, ये पहला कंडीशन, यानी रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी। रेखाएं परस्पर कहिए चाहे एक दूसरे को, ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी, रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करेंगी। और जब प्रतिच्छेदित करती हैं तो हल भाई मिलता ही है, तो लिखेंगे एक हल या एक उभयनिष्ठ हल, एक उभयनिष्ठ हल प्राप्त होगा। और एक भी हल अगर मिल जाए तो इसी स्थिति को हम कह देते हैं संगत, कंसिस्टेंट, यानी क्या हो गया, ये संगत हो गया। कोई दिक्कत इसमें, फिर से एक बार देख लीजिए कि हम क्या किए कि a1 का मान और a1 b1 c1 का मान चाहिए, व्यापक रूप में अपने नहीं है, व्यापक रूप में करने के लिए 7 को इधर लेके आइए, -7 हो गया। a1 का मान यहाँ से मिल गया, b1 का मान और c1 का मान मिल गया। वैसे इसको भी किए, a2 का मानिए, b2 का मानिए, c2 का मानिए, इधर आएगा तो माइनस में बन गया। अब a1/a2 b1/b2 पहले चेक करते हैं, यहाँ पे 3/2 और बटा में यहाँ पे a2 का मान यहाँ पे 9 आ गया, b1 का मान 5/3 और b2 का मान -10। ऐसे भी देख सकते हैं, इधर माइनस इधर प्लस, ये बराबर होने वाला नहीं है, बट इसको सॉल्व कर दिए। 3/2 9 को 1/2 लिख दिए, ये कट गया 3 बार में, 1/6 आ गया, इधर 5/3 और 10 5/3 हो गया, 10 को लिख दिए 1/10, माइनस का चिन्ह लगा दिए। अब 5 से 2 बार में कट गया, 2 बार कटने के बाद 1/6 और माइनस में 1/6 आ गया, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, बट ये बराबर नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता है तो रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं।
जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल मिलता है, और वही हल जो होता है मिल जाने के कारण ये हो जाएगा आपका संगत। कोई दिक्कत इसमें? अब इसमें और 2 प्रश्न दिया है। हाँ, तीसरा का तीसरा देख ले, चौथा देख लेते हैं। तो तीसरे का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5x माइनस 3y बराबर 11, 5x माइनस 3y बराबर में 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस में 10x प्लस में 6y इज इक्वल टू माइनस में 22। ठीक, व्यापक रूप में नहीं, व्यापक रूप में बना दीजिए तो हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, माइनस 10x प्लस में 6y, इधर माइनस से प्लस में हो जाएगा 22 बराबर 0। a1 का मान आ गया फिर से वही 5, a2 का मान सॉरी a2 नहीं b1 होगा ना जी, a1 b1 c1, तो b1 का हो जाएगा -3, c1 हो जाएगा -10, a2 हो जाएगा -10, b2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा 22। a1 बाई a2 और b1 बाई b2 को पहले चेक करेंगे। a1 का मान है 5, a2 का मान है -10, b1 का मान है -3 और b2 का मान है 6। 5 से ये 2 बार में, 3 से ये भी 2 बार में, -1/2 ये भी मिल गया, -1/2 ये भी मिल गया। जब ये बराबर आ जाता है तो c1 बाई c2 भी हमें चेक करना पड़ता है। c1 का मान -10 और c2 का मान है 22, -10 और 22, सॉरी मिस्टेक यहाँ पे हो गया, c1 का मान -11 है ना जी, -11, ये हो जाएगा -11 कट जाएगा, ये भी उतना ही आ गया -1/2। ये तीनों बराबर आ गया। जब तीनों बराबर आ गया तब कहेंगे कि जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, तो रेखाएं होंगी संपाती। जब रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं तो कितना हल, तो कह देंगे अनेक हल, अनेक या अनंत उभयनिष्ठ हल, उभयनिष्ठ हल। जब अनेक हल मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, संगत। हल मिल जाए तो संगत, न मिले तो असंगत। संगत वाला 2 कंडीशन, असंगत के लिए केवल एक, और वो भी है समांतर। कोई दिक्कत इसमें? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब करते हैं इसके बाद अगला तीसरे का 5वां प्रश्न। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो हम तो हल कर ही रहे हैं, तो मेरे हल करने से पहले आप भी ट्राई कर सकते हैं, और क्लास करिए तो कॉपी कलम कम से कम लेके ही करिए। मैथ जो होता है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। टू एक्स प्लस 3y बराबर 12, सही लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 12। ठीक, अब देखिए a1 का मान, सॉरी अभी ये नहीं, व्यापक रूप में पहले इसको कर लेते हैं। तो 4/3 x प्लस में 2y माइनस में 8 बराबर 0, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0। a1 का मान कितना है 4/3, b1 का मान 2, c1 का मान -8, a2 का मान 2, b2 का मान 3, c2 का मान माइनस में 12। अब निकालते हैं a1 बाई a2 और b1 बाई b2। a1 का मान 4/3 बटा में a2 का मान है 2, b1 का मान है 2 और b2 का मान है 3। b हो जाएगा 4/3, भागा ये भाग ये दे रहा है तो भाग को हम कर देंगे गुणा, और 2 को कर देंगे 1/2, 2/3। ये कटा 2 बार में, ये भी 2/3 मिल गया, इधर भी 2/3। जब ये भी बराबर आ गया तो हमें c1 बाई c2 चेक करना ही पड़ेगा। तो c1 का मान माइनस में 8 और c2 का मान माइनस में 12, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, ये भी मिल गया 2/3। जब ये तीनों बराबर हैं तो फिर वही बात, कौन सी वाली बात, तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती होती हैं तो कितना हल, अनेक हल, या इसी को कह सकते हैं कि अनंत हल, सॉरी यहाँ पे लगेगा अनंत हल। और जब अनंत हल मिल गया, अनेक हल मिल गया, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे संगत। कोई दिक्कत यहाँ तक?
तो इसमें हम क्या देखे हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा फिर से सुनने का प्रयास करिए कि आपको दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया रहेगा, बिना ग्राफ बनाए उसको कैसे बताएंगे कि समांतर है कि संपाती है कि प्रतिच्छेदित यानी एक दूसरे को काटती है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, अगर ये तीनों बराबर आ जाए तो लास्ट वाला केस हो जाता है संपाती वाला। जब संपाती हो तो अनंत हल और अनंत हल मिलने के बाद वो संगत हो जाएगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 जब आ जाए, ऐसी स्थिति होती है समांतर वाली। जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं मिलेगा, और जब उभयनिष्ठ हल नहीं मिलेगा तो ऐसी स्थिति को हम कह देंगे असंगत। अब पहला कंडीशन क्या था कि a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, इसमें c1/c2 हमें चेक करना ही नहीं होता है। तो a1/a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 मिल जाए तो ऐसी स्थिति में दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, काटेंगी। जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो वही प्रतिच्छेदित वाला जो बिंदु होगा वो बिंदु होगा उसका हल। तो एक हल मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह पे प्रतिच्छेदित करती हैं, एक हल मिलेगा, और एक भी हल मिल जाए तो हो जाएगा संगत। आया समझ में? तो आज के लिए इतना ही।